हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वाई वन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जो भी हमारे दोस्त आईटीआई कर रहे हैं, जो प्रथम वर्ष में हैं और 2020 में जो भी एडमिशन लिए थे उनका भी अभी प्रमोट करके पास कर दिया गया है ना। हो सकता है उनका भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो। ठीक। और पेपर जो है आपका जो हो रहा है, ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो उसी के हिसाब से आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। इससे ये रहेगा कि आपका प्रैक्टिस बना रहेगा और आप एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन सही करके आएंगे और आपका नंबर भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके एक एक चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है उस पर मैं बहुत एक्सप्लेन से बात करूंगा और आपको पूरा समझाने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि आपके डाउट को भी हम क्लियर करते चलें। ठीक है साथियों, आज का जो क्लास है दोस्तों, ये क्लास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये चैप्टर जो है आपका सुरक्षा एवं सावधानियां का है। ठीक। सुरक्षा एवं सावधानियां तथा कौशल कुशलता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें किन किन क्वेश्चनों को समाहित किया गया है और इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मिलेगा कि किस सन में एक क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न है और ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। सीटीसी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किस आग को बुझाने में किया जाता है? किस आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है? तो हम बता दें ये सीटीसी क्या होता है। ये होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होता है ये विद्युतीय आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक। और देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि मशीन पर काम करते समय इनमें से क्या नहीं पहनना चाहिए? मशीन पर काम करते समय इनमें से क्या नहीं पहनना चाहिए? देखिए, ऑप्शन के तहत आपको इसमें राइट आंसर चूज करना है। ठीक है। तो अगर हम दस्ताने की बात करें तो दस्ताने तो पहना ही जाता है। चश्मे की बात करें, चश्मा भी तो पहना जाता है। और हेलमेट की बात करें तो हेलमेट भी पहनते हैं, है ना। ढीले कपड़े, अगर ज़्यादा ढीले कपड़े हम पहन लेंगे तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि मशीन में वह कपड़ा फंस जाए, है ना। तो इससे क्या होगा, दुर्घटना हो सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, ढीले कपड़े। एक क्वेश्चन थोड़ा हट के पूछा है कि यहाँ पर नहीं लिखा है। जल्दीबाजी में आप जो है क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, है ना। मशीन पर कार्य करते समय इनमें से क्या नहीं पहनना चाहिए? ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, फिटिंग का कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आगे क्वेश्चन जो है आपका कह रखा है कि मशीन पर करने के दौरान सुरक्षा के लिए कौन सी वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं? कौन सी वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं? अब आप अपने इच्छा के अनुसार ना बताइए, जो ऑप्शन दिया है उसके तहत आपको बताना है। देखिए, पहला आपका पारदर्शी चश्मे और दूसरा कह रखा है कि हेलमेट, तीसरा कह रहा है एप्रेन और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। अगर हम बात करें तो पारदर्शी चश्मे का ही इस्तेमाल किया जाता है और हेलमेट का भी इस्तेमाल करते हैं और एप्रन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो आपका ऑप्शन बनेगा सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन आपका है कि चोट लगने पर घायल व्यक्ति को निम्न में से क्या देना चाहिए? चोट लगने पर घायल व्यक्ति को निम्न में से क्या देना चाहिए? पहला देखिए ऑप्शन क्या कर रखा है, कोल्ड ड्रिंक, है ना, ठंडा दे देंगे। दूसरा कर रखा है कि हवा, तीसरा कर रखा है पानी, चौथा कर रहा है प्राथमिक उपचार। अगर हम बात करें चोट लगने पर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करेंगे कि हाँ, इसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे दिया जाए। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो इसका अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार करेंगे दोस्तों। ठीक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो जरूर कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। ठीक। अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तो जरूर कमेंट करिए। ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है।
देखिए यह क्वेश्चन क्या कर रखा है कि किसी संभावित खतरे से आगाह करने के लिए किस तरह के चिन्ह का प्रयोग लाए जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना दोस्तों। इसका जो है आप अगर जवाब जानते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा। जैसे देखिए पहला ऑप्शन आपका चेतावनी दिया है, दूसरा निषेधात्मक और तीसरा सूचनात्मक और चौथा आदेशात्मक। अगर हम बात करें किसी संभावित खतरे से आगाह करने के लिए किस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चेतावनी का, ठीक है, चेतावनी दिया जाता है, ठीक है, चेतावनी के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्या है आपका क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रखा है, आगे कर रखा है कि 5S पद्धति में सिकेटस शब्द का हिंदी भाषा में अनुवाद निम्न में से कौन सा होगा। अगर हम बात करें 5S की बात करें, है ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये मानकीकरण पर निर्धारित होता है या हम कहें कि एक मानकी पद्धति होती है ना। अगर आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आगे क्वेश्चन आपका कह रखा है कि 5S पद्धति में कौन सी भाषा से शब्द लिए गए हैं। 5S पद्धति में कौन सी भाषा से शब्द लिए गए हैं, तो ये जो 5S पद्धति है ये जापानी भाषा से लिया गया है। आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आगे का रखा है पेंट अथवा वार्निश में लगी आग कौन सी आग कहलाती है ना। तो बताइए कौन सी आग कहलाती होगी। तो देखिए पहला आपका धात्विक आग और दूसरा करा ईंधनी आग और तीसरा करा कार्बनिक आग, चौथा करा तेली आग। अगर हम पेंट की बात करें या वार्निश का बात करें तो ये तेली के या तेल के कैटेगरी में आता है, तो ये जो आग होगा इसका यह तेली आग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन का रखा है कि दुर्घटना से बचने का सर्वोत्तम उपाय है, दुर्घटना से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन अपने तरीके से कार्य करें और दूसरा का रखा है सुरक्षित तरीके से कार्य करके और तीसरा का रहा है शीघ्रता से कार्य करके और चौथा का रहा है किसी अच्छे कुशल कारीगर की तरह कार्य करके। अगर हम बात करें है ना सुरक्षित तरीके से कार्य करके या कोई भी काम आप करने जाते हैं तो उसमें कुछ सावधानियां बरतने हैं, है ना, कि ऐसा नहीं है कि हम आंख मूंद कर काम स्टार्ट कर दिए तो आपको क्या हो, आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। आप इसमें अगर हम देखें क्या सुरक्षित तरीके से कार्य करके जो उसका मानक है उस तरीके से अगर हम कार्य करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका क्या है, अगर आगे क्वेश्चन की बात करें, है ना, आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कह रखा है कि क्या तेलीय अग्नि निम्न में से किसके कारण लगती है, या तेल में जो आग लगता है किसके कारण लगता है, ये पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो देखिए जैसे कि हमने बताया कि तेली अग्नि मतलब जो पेंट और वार्निश होते हैं वो आपके क्या तेल के अंतर्गत एक प्रकार का क्या ये पेंट और वार्निश उसमें देखिएगा ध्यान से तो या आप टच करके देखिएगा तो उसमें कुछ आयल्स की मात्रा रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें किसके कारण लगती है तो पेंट व वार्निश के कारण और दूसरा का रखा है गैस, तीसरा पानी, तीसरा आपका बिजली। तो इसमें पेंट व वार्निश के कारण क्या आग लगती है। आपका राइट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 11 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो जरूर बताइएगा। व्यावसायिक त्वचा रोग है, व्यावसायिक त्वचा रोग क्या है। जैसे पहला त्वचा कैंसर, दूसरा खांसी व सूजन, तीसरा संक्रमित रोग, चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो खांसी व सूजन, तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है ना। जैसे व्यावसायिक त्वचा रोग है, अगर हम व्यावसायिक त्वचा रोग की बात करें तो ये क्या संक्रमित रोग, जैसे कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है और उससे दूसरे व्यक्ति में आ जाता है तो उसे हम संक्रमित रोग कहते हैं। और आपको पता है जब हम किसी व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में कई आदमी लगे होते हैं काम में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आपका,
आगे क्वेश्चन आपका कह रखा है कि मेटेलिक अग्नि निम्न में से किसके कारण लगती है। उस उनका कहने का यह तात्पर्य है दोस्तों कि जो धातु होते हैं, है ना, या मेटेलिक अग्नि निम्न में से किसके कारण लगती है, ये आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। जैसे पेट्रोल, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो क्या यह धात्विक पदार्थ है। और देखिए आगे सोडियम, तीसरा करा गैस, है ना। तो इसमें जो धात्विक मटेरियल होगा, अगर हम बात करें मैग्नीशियम का, है ना, इस मैग्नीशियम के कारण ही क्या किसी मेटेलिक में आग लगती है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आपका, आगे क्वेश्चन आपका कह रखा है कि निम्न दिए गए चिन्ह में से प्राथमिक चिकित्सा चिन्ह कौन सा है। ये तो सभी को कॉमन सी बातें हैं, है ना। कहने का मतलब जो डॉक्टर का प्रतीक होता है या प्राथमिक चिकित्सा का प्रतीक होता है, वो क्या होता है, आपका प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, प्लस का चिन्ह हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आपका, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है कि मशीन का यथोचित संचालन कौन कर सकता है, या सही रूप से मशीन को कौन चला सकता है। आपके ऑप्शन 4 दिए हैं, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज कर। देखिए दोस्तों, मशीनों को यथोचित संचालन कौन कर सकता है, ये पूछ रखा है ना। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी मशीन को सही रूप से कौन चला सकता है। स्वाभाविक सी बात है, जिसको इस मशीन के बारे में जानकारी होगा वही इस मशीन को सही ढंग से चला पाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन जो दिया है, कह रखा है कि कुशल अभियंता, दूसरा कह रखा है कुशल मानव श्रम, तीसरा करा हस्त औजार, और चौथा आपका ए और बी दोनों। अगर हम बात करें, है ना, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कुशल अभियंता भी होना चाहिए और कुशल मानव श्रम भी होना चाहिए। कुशल का मतलब यह हुआ कि उससे वह उस काम से परिपक्व हो या उसे उस काम को जानकारी हो। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रखा है कि किसी प्रकार के अग्निशामक में फोम वाटर और सूक्ष्म केमिकल प्रयोग होता है। किस प्रकार के अग्निशामक में फोम वाटर और सूक्ष्म केमिकल प्रयोग होता है। देखिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि फोम क्या होता है और वाटर क्या होता है, सूक्ष्म केमिकल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम एक क्लास लिए थे, उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुके हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। अगर हम ये जो अग्निशामक में फोम वाटर और सूक्ष्म केमिकल प्रयोग होता है, किस प्रकार का अग्नि, ये क्लास 1 या क्लास ए कैटेगरी का क्या होता है, अग्निशामक होते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या है आपका, अगर आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखे जीवन के लिए अनिवार्य ऑक्सीजन की वायुमंडल में कितनी मात्रा है। कहने का मतलब हम और आप जो ऑक्सीजन लेते हैं उसकी कितनी मात्रा वायुमंडल में मौजूद है, ये पूछ रखा है। तो दोस्तों ये जानकारी तो सभी को होगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, बताइए। 20% जो है आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें देखिए ये तो याद करने वाली चीज हो गई, है ना। कहने का मतलब वायुमंडल में 20% जो है ऑक्सीजन पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है कि नीचे दिया गया चित्र किस वर्ग की अग्नि हेतु प्रयोग किया जाता है। नीचे दिया गया चित्र किस वर्ग की अग्नि हेतु प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रखा है। अब हम देखते हैं कि कौन सा चित्र है ना, किस तरीके का चित्र है या वो क्या डिनोट करना चाह रहा है ना। तो देख रहे हैं आपका चित्र, देखिए इधर ये है। ठीक है, चित्र ये है। अगर ये डिनोट की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, अगर हम डिनोट की बात करें तो इसमें जो है आपका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वर्ग डी कैटेगरी का आपका क्या होगा, यह
वर्ग डी कैटेगरी का क्या होगा, ये अग्नि या हम कहें कि अग्निशामक होगा। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक, आगे क्वेश्चन अगर बात करें आगे क्वेश्चन की, तो देखिए आगे क्या कर रखा है कि तेल से लगी आग को बुझाने के लिए निम्न में से किस अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए, है ना, किसका प्रयोग करना चाहिए अगर आयल से आग लगती है तो। देखिए पहला ऑप्शन आपका कह रखा है कि सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक, और दूसरा कह रखा है कि फोम फायर अग्निशामक, है ना, तीसरा कह रखा है कि सोडा एसिड अग्निशामक। तो दोस्तों अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो जरूर बताइए, ठीक है, ताकि आपका इसमें प्रैक्टिस भी हो रहा है और आपको ये भी पता चल रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, या इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, आपको जो आयल से आग लगते हैं वो फोम फायर अग्निशामक होते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन की बात करें तो कोई भी दुर्घटना होती है किसके कारण होती है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रखा है कि नियंत्रित न करने वाली घटना, है ना, और दूसरा कर रहा है अवांछनीय घटना, तीसरा कर रखा है बिना नियोजित की हुई घटना, और चौथा कर रहा है उपयुक्त सभी, है ना। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसमें क्या राइट आंसर हो सकता है, अगर हम बात करें सभी को क्या नियंत्रित न करने वाली घटना, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं उस पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं तो ये एक प्रकार की क्या होगी, दुर्घटना ही होगा, अवांछनीय घटना जो अचानक हो जाता है। ठीक है, बिना नियोजित की हुई घटना। ठीक, तो अगर हम बात करें इसमें सभी समाहित होगा, है ना, आपका आंसर जो होगा डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस्तों देखिए क्या कर रखा है कि तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए। कहने का मतलब किसी फर्श पर जब आयल गिर जाता है तो उसे, या आप वर्कशॉप में ही काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आयल गिर गया तो उस आयल को किस किस पदार्थ से साफ करेंगे, ये पूछ रखा है। देखिए पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि कॉटन वेस्ट से, है ना, और दूसरा कर रखा है कि रेत डालकर, तीसरा करा पानी डालकर, चौथा करा तेल डालना चाहिए। ये तो होगा ही नहीं, और तेल डाल देंगे तो क्या होगा, वहां पर घर्षण कम हो जाएगा, है ना, उसको तो हमको साफ करना है ना। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम कॉटन वेस्ट से साफ करते हैं तो बहुत ही कम साफ होता है, रेत अगर डाल दें तो बहुत ही आसानी से क्या होता है, वो साफ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्या है आपका क्वेश्चन। अगर आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो क्या है, आगे क्वेश्चन आपका कह रखा है कि सिर पर चोट छोड़कर यदि अन्य कारणों से खून बहता है तो खून रोकने के लिए निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए। सिर पर चोट छोड़कर यदि अन्य कारणों से खून बहता हो, है ना, इनका कहने का मतलब है कि सिर पर चोट न लगा हो या अन्य कारणों से खून बहता हो तो खून को रोकने के लिए निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए, है ना। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं, सिर पर पानी डालना चाहिए, ये तो होगा ही नहीं, है ना, रोगी को काम करते रहने देना चाहिए। अच्छा बताइए, किसी को ब्लडिंग हो रहा है, मतलब ब्लड निकल रहा है ना, तो उसको हम काम पर लगाए रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। रोगी को दौड़ाना चाहिए, ये बताइए, जिसको चोट लगा हो उसको हम दौड़ाएंगे, है ना। तो अगर हम बात करें इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन अगर देखें तो तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हो ही नहीं सकते। तो आपका लास्ट ऑप्शन देखिए क्या कर रखा है, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपका कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं,
अपने हाथों से दाब के रखते हैं ताकि ब्लड बाहर ना निकले। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास। हम 21 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। मैं आपको डेली 20 से 25 या कहें कि ये तो फर्स्ट क्लास है ना, मैं आपको पूरा चैप्टर ही एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, या कहिए कि एक क्लास में कंप्लीट रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप अपना प्रैक्टिस कर सके, ठीक है दोस्तों। अगर हाँ आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो डाउट को जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं, अगर काफ़ी लड़कों का कुछ डाउट है तो मैं उस डाउट को एक अलग सेशन के रूप में ले आकर आपको कंफर्म कर दूं, ठीक है दोस्तों। एक बार से फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके कोई साथी हो जो आईटीआई कर रहे हो, क्योंकि आपको पता ही है कि आईटीआई का एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। हो सकता है आपका जून में जो है परीक्षा हो, ठीक। तो परीक्षा से पहले जो है आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, पढ़ाई करिए, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।